हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आईपीएससी। आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्बन की गिनती, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे कि एक कार्बन गिनती होती है मेथ, दो कार्बन गिनती होती है एथ, तीन कार्बन का होता है प्रोप, चार कार्बन का होता है ब्यूट, पाँच कार्बन का होता है पेंट, छह कार्बन का होता है हेक्स, सात कार्बन का हेप्ट, आठ कार्बन का आक्ट, 9 कार्बन का नान और 10 कार्बन का डेक। इसका मतलब ये है कि यदि एक कार्बन होगा, कितने कार्बन, एक कार्बन होगा, तो एक कार्बन मतलब क्या होगा, उसकी गिनती नाम मेथ। यदि दो कार्बन संख्या होगी तो एथ नाम हो जाएगा, यदि तीन कार्बन संख्या होगी तो प्रोप नाम हो जाएगा, चार हो जाएगा तो ब्यूट। ठीक है, इस प्रकार कार्बन गिनती के साथ साथ हमको बंध पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बंध। बंध हमारे तीन, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, सिंगल बंद, डबल बंद और ट्रिपल बंद। सिंगल बंद के लिए यूज होता है एन, सिंगल बंद के लिए एन यूज होता है, डबल बंद के लिए इन यूज होता है और ट्रिपल बंद के लिए आइन यूज होता है। कार्बन गिनती और बंद। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह उसकी संयोजकता। 4 से अधिक मान लो 5, 6, 7 और 8 आ जाए तो उसको क्या कर देते हैं, 8 से घटा देते हैं। यदि बाह्यतम कोश में 8 से अधिक आते हैं तो आपकी मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, गलत है। ठीक है, तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, कोई दिक्कत नहीं, वह उसकी संयोजकता होती है। 4 से अधिक हो, 5, 6, 7, 8 आ जाए तो 8 से घटा देंगे। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। और जिस तत्व की जितनी संयोजकता होती है वो तत्व उतने बंध बना सकता है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो कार्बन 4 बना सकता है। चाहे तो अपने चारों बंध सिंगल बंध बनाए, चाहे तो 2 डबल से अपने 4 बंध पूरे कर सकता है, चाहे तो एक ट्रिपल और एक सिंगल से अपने 4 बंध पूरे कर सकता है, चाहे तो एक डबल और 2 सिंगल से अपने वो 4 बंध पूरे कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि सिंगल से पूरा करेगा कि डबल से कि ट्रिपल से कि डबल और सिंगल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल बंध की बात करेंगे। तो सिंगल बंध में कार्बन के आईपीएससी के लिए एल्केन शब्द यूज होता है और एल्केन का यदि हम ब्रेक करेंगे तो एल्क धन एन, एल्क धन एन। एल्क मिस होता है कार्बन, एल्क मिस होता है कार्बन और एन मिस क्या होता है, सिंगल बंध, एन मिस होता है सिंगल बंध। ठीक है, एल्केन का ब्रेक करेंगे तो एल्क धन एन मतलब एल्क मिस कार्बन और कार्बन क्या है, सिंगल बंध। ठीक है, तो हम पहले सिंगल बंध की बात करेंगे। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, जहां पर n मतलब होता है कार्बन की संख्या। n का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। ठीक है, तो सूत्र ये कहता है सिंपल तौर पर सिंगल, डबल या ट्रिपल के लिए कि सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बंध लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बंध। ठीक है, जैसे हम एक कार्बन की बात करें, हमने पहले बताया हम सिंगल बंध की बात करेंगे तो कार्बन के हमने चारों बंध सिंगल बंध से पूरा कर दिया और जब मुख्यतः इसमें कुछ और नहीं जुड़ता तो हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। आईपीएससी में मुख्यतः हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता तो हमने इसके चारों बंध सिंगल देखो कर दिए। ठीक है, आईपीएससी का नाम बनाते समय ये सूत्र का पालन किया जाता है मुख्यतः एन इन आइन के लिए कि पहले कार्बन, कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन गिनती क्या होती है, मेथ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मेथ। फिर क्या कहता है, प्लस। फिर देखेंगे बंध, कौन सा बंध है, देखेंगे चारों बंध इसके क्या है, सिंगल। यदि डबल आएगा तो पास पास, ट्रिपल आएगा तो पास पास। ठीक है, तो इसमें देखो चारों बंध सिंगल है और सिंगल के एज होता है एन, तो एन और दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो मेथ धन एन बराबर क्या हो जाएगा, मेथेन। मेथ धन एन बराबर क्या हो जाएगा, मेथेन। यदि हमें इसका सूत्र लिखना हो तो कितने कार्बन है, एक कार्बन C1, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन तो H4, या हम इसे लिख सकते हैं, एक लिखें अथवा ना लिखें, यहाँ पर इससे हम लिख सकते हैं CH4 और मेथेन का सूत्र हो जाएगा CH4। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट समझेंगे
कि जैसे मैथ में कहीं पर ए बी लिखा हो, बीच में किसी का चिन्ह नहीं होता तो गुणे का चिन्ह माना जाता है। उसी प्रकार रसायन विज्ञान में कहीं पर ए बी लिखा हो, बीच में किसी का चिन्ह ना हो तो सिंगल बंध माना जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 2 कार्बन यहाँ पे इस तरह लगे हैं तो बीच में क्या माना जाएगा, सिंगल बंध माना जाएगा। इसको हम एक कहानी से समझ सकते हैं कि एक पिता है, उसके पास 1 बीघा जमीन है और उस पिता के 2 पुत्र हो जाएं, तो जब जमीन बटेगी तो क्या होगा, बीच से मेड़ बनेगा। जो बीच वाला मेड़ होता है उसमें दोनों भाइयों का क्या होता है, साझा होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे समझेंगे, जो बीच वाला बंध होता है उसे दोनों कार्बन काउंट करेंगे। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वो अपने 4 बंध पूरा करेगा और 4 बंध में एक बंध इसके पास पहले से मौजूद है दोनों के पास, तो 4 पूरा करने के लिए इनको 3 चाहिए हाइड्रोजन। तो 3 इसको देंगे तो 4 और 3 इसको दे देंगे तो 4। ठीक है, जिनके 4 देखो पूरे हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बीच वाले में दोनों का साझा होता है, दोनों काउंट करेंगे। ठीक है, 1 पहले से थे, 4 पूरा करना है, 3 हाइड्रोजन इसको दिया तो 4, 3 हाइड्रोजन इसको दिया तो 4। अब इसका हम क्या बनाएंगे, आईपीसी नाम। तो सूत्र ये कहता है, पहले कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन गिनती होती है एथ, तो लिखेंगे एथ। और फिर बीच में क्या चिन्ह है, प्लस। फिर देखेंगे बंद, कौन सा बंद है, देखेंगे कार्बन कार्बन बीच कौन सा बंद है, सिंगल। और सिंगल बंद के लिए यूज होता है एन, तो एथ धन एन। और इसको जोड़ के यदि लिखेंगे तो एथ धन एन बराबर क्या हो जाता है, एथेन। एथ धन एन बराबर एथेन। यदि इसका हमें क्या बनाना सूत्र, तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या होता है, C2। कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6, ये हमारे एथेन का सूत्र हो गया। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। अब हम आगे समझे, यदि मान लो 3 कार्बन आ गए तो मैंने बताया बीच में कुछ नहीं होगा तो सिंगल बंद होगा। अब एक कहानी और है कि उसी पिता के पास 3 पुत्र हो जाएं तो मेड़ 2 बनेगी। ठीक है, 1 2 3, तो जो बीच वाला होगा उसका इस मेड़ में भी साझा होगा और इस मेड़ में भी साझा होगा। तो जो बीच वाला होगा उसको दोनों तरफ काउंट करेगा। तो ये वाले कार्बन पास 1 बंध है और कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण अपने 4 बंध पूरा करेगा, जिससे इसको 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। और जो बीच वाला होता है उसका दोनों तरफ होता है, तो बीच वाले का दोनों तरफ होगा तो इसके पास 2 मौजूद है और 4 पूरा करना है तो 2 और दे देंगे। और इस वाले कार्बन पास केवल 1 है, 4 पूरा करना तो इसको 3 हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है, अब यदि हम इसका आईपीसी नाम बनाएं तो आईपीसी नाम में शुरू सूत्र क्या कहता है कि कार्बन और प्लस बंध, कार्बन प्लस बंध, यही सूत्र होता है मुख्यतः। ठीक है, तो कार्बन देखेंगे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप, 3 कार्बन का होता है प्रोप। इसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस। अब प्लस के बाद इसमें क्या आएगा, बंध। बंध कौन सा है, सिंगल है, सिंगल बंध है। सिंगल के लिए क्या यूज होता है, एन। तो प्रोप धन एन बराबर इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन। यदि इसका हम सूत्र लिखना चाहें, यदि इसका हम क्या लिखना चाहें, सूत्र लिखना चाहें, तो कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन को लिखेंगे C3। कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। तो इसका नाम हो जाएगा C3H8। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ जाए। ठीक है, तो इसके पास देखेंगे तो केवल 1 बंद है, 4 पूरा करना कितने चाहिए, 3। इसके पास देखेंगे तो इसके देखो 1 इधर है और 1 इधर है, तो 2 बंद हैं। अब बीच वाला जो हमने पहले बताया कि बीच वाले में दोनों तरफ साझा होता है, तो बीच वाले 1 इधर बंद है 1 इधर, तो काउंट करेंगे तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। और 4 पूरा करना तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। इस तरह इसका भी देखेंगे 2 है, 4 पूरा करना है, 2 इसको चाहिए। इस प्रकार इसका देखेंगे तो 2 इसको भी चाहिए। ठीक, इसका देखेंगे तो केवल 1 है और इसको चाहिए कितने, 3। ठीक है, तो अगल बगल देख लेंगे कितने बंद है, उसमें कितने कमी है 4 पूरा होने के लिए, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन बिना 2,4 और संयोजकता कितनी होती है, 4। तो 4 बंद वो पूरा करेगा। अगल बगल देख लेंगे कितने हैं, फिर जितने बचेंगे उतने हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब इसका यदि हम आईपीसी नाम बनाए तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन
5 कार्बन गिनती क्या होती है? पेंट। 5 कार्बन गिनती होती है पेंट। और कार्बन बाद क्या लगेगा? प्लस, फिर क्या लिखेंगे? बंध। कौन से बंध देखेंगे? सभी बंध सिंगल है, और सिंगल के लिए जो होता है एन, तो पेंट धन एन बराबर इसके लिखेंगे तो पेंटेन, पेंट धन एन बराबर पेंटेन। यदि इसका हमें सूत्र बनाना हो तो कितने कार्बन? 5 कार्बन, तो C5 कितने हाइड्रोजन? 5 नीचे हैं, 5 ऊपर, 5 दूना 10 और 2 अगल बगल, 10 2 12, तो C5H12 ये हो जाएगा हमारे पेंटेन का सूत्र। ठीक है, इसी प्रकार से हम हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नानेन, डेकेन, ब्यूटेन किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं कि ये वाला कार्बन C कितने हाइड्रोजन? 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन H3, इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सिंगल बन, फिर ये वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन? 2, तो H2, फिर सिंगल बन, ये वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन? 2, तो H2, फिर ये वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन? 2, तो H2, फिर सिंगल बन ये वाला, फिर देखेंगे ये कार्बन कितने हाइड्रोजन? 3, तो CH3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्लोज स्ट्रक्चर के रूप में। ठीक है, इस प्रकार इसको भी लिख सकते हैं CH3, फिर देखेंगे CH2, फिर देखेंगे CH3, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके सूत्र की यदि हम बात करें, जो हमने सूत्र लिखा था कि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n। सूत्र क्या बताए थे? CnH2n प्लस का 2, जहां पर बताया था n बराबर कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, ये सूत्र यूज करना मैं आपको बता दूं। तो जहां पर n होगा वो डिपेंड करता है कितने कार्बन है। जैसे हम इस बात करें, इस पेंटेन की बात करें, देखेंगे भाई यही सूत्र निकलेगा। ठीक है, तो पेंटेन में देखें तो देखो कितने कार्बन यूज हो रहे हैं? 5 कार्बन, तो लिखेंगे C5, n जहां है वहां पे क्या करेंगे? कार्बन संख्या, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। C5 कितने हाइड्रोजन है देखेंगे तो, अरे सॉरी, H तो है, फिर देखेंगे 2, बीच में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? गुणा। अब यहाँ पे n मतलब कितने? 5, फिर प्लस 2, देखेंगे C5H, 5 दूना 10 2 12। देखो पेंटेन और पेंटेन सेम सूत्र निकला है, तो इन सूत्र की सहायता से इस प्रकार हम इनका सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डबल बंध की। डबल बंध के लिए शब्द यूज होता है एल्कीन। एल्कीन के यदि हम ब्रेक करें तो एल्क धन इन, एल्क धन इन, एल्क मिस होता है कार्बन और इन मिस होता है डबल बंध। इन मिस क्या होता है? डबल बंध, और इसका सूत्र होता है CnH2n। इसका सूत्र होता है CnH2n, जहां पर मैंने बताया n बराबर कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। इसमें एक नोट पॉइंट याद करना है कि सदैव जो हमारा डबल बंध होता है वो 2 कार्बन के बीच आता है। कम से कम कितने कार्बन? 2 कार्बन बीच आता है। पर सूत्र इसका भी वही होगा कि कार्बन प्लस बंध, कार्बन प्लस बंध। पहले कार्बन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? बंध लिखेंगे। और इसमें एक शब्द यूज होगा कि हिंदी हिंदी अगर कहीं पर मिले, हिंदी हिंदी यदि शब्द कहीं पर यूज हो तो उनके बीच कामा लगता है। गिनती गिनती मतलब अंक अंक भी से कह सकते हैं कि अंक अंक शब्द यदि कहीं पर यूज हो तो कामा, और जो हिंदी और अंक या गिनती बात कह सकते हैं, हिंदी और अंक जब आएगा तो बीच में डैश लगेगा। ठीक है, इसका भी यूज होगा। ठीक है, तो डबल बंध कम से कम 2 कार्बन बीच आता है। जैसे मान लेते हैं ये 2 कार्बन है और इनके बीच में डबल बंध आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जब भी डबल बंध या ट्रिपल बंध आए तो गिनती करना आवश्यक होता है। ठीक है, और गिनती उधर से ही की जाती है जिधर से डबल बंध, डबल बंध आता है तो जिधर से डबल बंध पास पड़े उधर से गिनती करेंगे। यदि ट्रिपल बंध आता है तो जिधर से ट्रिपल बंध पास पड़ेगा गिनती उधर से होगी। ठीक है, तो इसमें देखो पहले इसमें हम हाइड्रोजन बांट लेते हैं। मैंने बताया था बीच में होगा तो दोनों का साझा होगा। 2 बंध पहले से तो इसको 2 चाहिए, और इसके पास भी 2, ये भी काउंट करेगा तो 4 पूरा करना तो इसको भी 2 चाहिए। अब मैंने बताया यदि डबल बंध आए तो गिनती करना आवश्यक होता है। देखेंगे तो 1 के बाद है डबल बंध, और इधर से देखेंगे इधर भी 1 के बाद है डबल बंध। सेम कंडीशन है चाहे जिधर से गिनती कर दो। ठीक है,
और जब आईपीसी नाम इसका बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, कार्बन, कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन का होता है एथ, 2 कार्बन का होता है एथ। अब हमको इसमें बंध दिखाना होता है, जब भी डबल बंध या ट्रिपल बंध आ जाए तो हमको बंध दिखाना होता है कि कितने नंबर के बाद हमारा, किस कार्बन के बाद हमारा बंध लगा है। ठीक है, तो देखेंगे इधर से हमने गिनती की, जिधर से गिनती करते हैं उधर से देखते हैं कि किधर से हमको पास पड़ता है। तो इधर से हमने गिनती गिनती की है तो देखेंगे 1 के बाद डबल बंध है, तो 1, इसके बाद 1 पर क्या है, डबल बंध, डबल बंध क्या जुड़ता है, इन, तो 1 पर क्या है हमारा, इन। मैंने बताया था कि यदि कहीं पर हिंदी और गिनती हो तो बीच में क्या लगेगा, डैश लगेगा, और फिर गिनती और हिंदी जो अलग अलग आएगा तो बीच में क्या लगेगा, डैश। ठीक है, अब हम यहाँ पर 1 लिखें अथवा ना लिखें तो एथ धन इन, 1 यदि हटा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक है, यदि इसका हमें सूत्र लिखना हो तो कितने कार्बन, 2 कार्बन C2, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन C2H4। इसको चाहे तो हम इस सूत्र के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। देखेंगे कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो C, N जगह क्या होता है कार्बन संख्या, तो 2, H 2 गुणे N जगह कार्बन संख्या, कितने कार्बन, 2, तो 2, तो C2 हाइड्रोजन कितने, 2 दुनाई 4, तो C2H4। ठीक, तो इस सूत्र के माध्यम से हम डबल बंध का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल इधर देखेंगे, जैसे मान लो ये 3 कार्बन श्रृंखला है और डबल बंध यहाँ पे लग जाए। ठीक है, देखेंगे इस कार्बन पास कितने बंध है, यहाँ पे 2 बंध है, और 4 पूरा करना है तो इसको 2 हाइड्रोजन दे देंगे। और जो बीच वाला है मैंने बताया कि अगल बगल देख लेते हैं, तो 1 इसके इधर है और 2 इधर है, तो 2 1 3, इसके पास 3 बंध ऑलरेडी मौजूद हैं और 4 पूरा करने के लिए केवल 1 बंध की आवश्यकता है, तो इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए। इसके पास केवल 1 बंध है तो इसको 4 पूरा करना तो इसको 3 चाहिए। ठीक है, इसके बाद गिनती उधर से, जब डबल बंध या ट्रिपल बंध आ जाए तो गिनती करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो गिनती उधर से करते हैं जिधर से डबल बंध पास पड़ता है। देखेंगे तो 1 के बाद डबल बंध है, इधर देखेंगे तो 1 2 के बाद डबल बंध है, इधर से पास पड़ता है, गिनती कर देंगे 1 2 और 3। अब जब गिनती कर दिए हैं तो उसके बाद सूत्र यही लगेगा कि कार्बन प्लस बंध, कितने कार्बन, 3, 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप। इसके बाद देखेंगे कि बंध किसके बाद है, तो देखेंगे 1 के बाद है, तो 1 पर क्या है, इन। मैंने बताया कि यदि हिंदी गिनती बीच में क्या लगेगा, डैश लगेगा। अब हम यहाँ पे 1 लिखें अथवा ना लिखें तो इसको 1 हटा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। यदि इसका हम सूत्र लिखना चाहे तो कितने कार्बन, 3, और 3 कार्बन होगा C3। हाइड्रोजन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो C3H6। इस प्रकार से हम कार्बन और हाइड्रोजन गिन के उसकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि मान लेते हैं एक क्वेश्चन ये है और बीच में आ जाए डबल बंध, तो इसका देखेंगे 1 है, 3 चाहिए इसको। ठीक है, इसके पास देखो 2 इधर 1 इधर, 3 है, इसको 4 पूरा करना है, 1 चाहिए। इसके पास देखो 3 है तो 4 चाहिए, तो 1 है, 1 चाहिए 4 पूरा करने के लिए। अब इसके पास केवल 1 है तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, अब यदि इसको क्या करेंगे, गिनती, क्योंकि जब डबल ट्रिपल आ जाता है तो गिनती करना आवश्यक हो जाता है। गिनती उधर से करते हैं जब डबल बंध पास पड़ता है। देखेंगे तो 1 2 के बाद डबल बंध है, इधर देखेंगे 1 2 के बाद डबल बंध है। सेम कंडीशन चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, तो देखो चाहे इधर से करो चाहे सेम कंडीशन है, तो इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 और ये 4। 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट, 4 कार्बन को होता है ब्यूट। इसका बंध किसके बाद है, 2 के बाद है, तो ब्यूट 2 पर इन, डबल क्या जुड़ता है, इन, तो ब्यूट 2 पर इन। अब हम 2 नहीं हटा सकते तो इसका आईपीसी नाम यही होगा, ब्यूट 2 पर इन। ठीक, हिंदी और गिनती में क्या लग जाता है, डैश लग जाता है। ठीक है, अब यदि हम इसको सूत्र लिखना चाहें तो जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन गिन कर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल और देखो, जैसे ये है, मान लो कि डबल बंध यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन बांट लोगे। अब इसके पास देखो 1 है तो इसको 3 चाहिए, इसके पास देखो 2 है तो इसको 2 चाहिए, इसके पास 2 1 3 है तो इसको केवल 1 चाहिए, इसके पास देखो 3 है तो केवल 1 चाहिए, इसके पास 1 है तो केवल कितने चाहिए, 3 चाहिए।
अब मैंने बताया यदि डबल बंद या ट्रिपल बंद आ जाए तो गिनती करना आवश्यक होता है, और जिधर से पास पढ़ते हैं गिनती उधर से करते हैं। देखेंगे तो इधर से पास पढ़ता है तो 1 2, इधर देखेंगे तो 1 2 3, तो इधर से पास पढ़ता है तो 1 2 3 4 और 5। सूत्र वही कहता है कि कार्बन प्लस बंद, कार्बन प्लस बंद। कितने कार्बन? 5। 5 कार्बन क्या होता है? पेंट। इसके बाद जिधर से गिनती करते हैं उधर देखेंगे किसके बाद डबल बंद आ रहा है, तो गिनती इधर से किए हैं तो इधर देखेंगे तो 1 2 के बाद डबल बंद है, तो पेंट 2 पर डबल बंद क्या जुड़ता है? इन। पेंट 2 पर इन। ये हो गया इसका सूत्र। अब यदि देखो अभी केवल एक डबल बंद आ रहा है, यदि मान लो डबल बंद 2 बार आ जाए तो उसके लिए डाई शब्द यूज करेंगे। यदि डबल बंद 3 बार आ जाए तो उसके लिए ट्राई शब्द यूज करेंगे। डबल बंद या कोई भी चीज 2 बार आ जाए तो डाई, 3 बार आए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, और यदि बार बार आए तो उसके लिए पाली शब्द यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक डबल बंद यहाँ पे लगा है और एक डबल बंद यहाँ पे लगा है। ठीक है, मैंने बताया कि डबल बंद आ जाए तो देखो अब हाइड्रोजन आप बांट सकते हैं अगल बगल गिन के बंद। ठीक है, अब गिनती की 10 करें, जिधर पास पड़े तो 1 2 के बाद है, 1 2 के बाद है, सेम कंडीशन है। देखो दोनों तरफ से चाहे गिनती 10 कर दो तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 कार्बन क्या होता है? हेक्स। इसके बाद देखेंगे डबल बंद कहाँ कहाँ पर है। देखो इधर से गिनती किए तो इधर देखेंगे तो 2 के बाद और 4 के बाद, लेकिन 2 कामा 4, मैंने बताया गिनती गिनती में कामा, हिंदी हिंदी में कामा, लेकिन जब अलग अलग आ जाए क्या लग जाएगा? डैश। तो 2 के बाद है और 4 के बाद लिखेंगे 2 कामा 4। अब कितने बार आया? 2 बार। जब 2 बार आया क्या लगाएंगे? डाई। 2 बार के लिए डाई शब्द यूज होता है। अब 2 बार आया क्या है? डबल बंद। डबल बंद क्या जुड़ता है? इन, तो डाई इन। देखो हिंदी हिंदी आ गया, फिर कामा लग गया। ठीक, गिनती गिनती कामा, हिंदी गिनती डैश, हिंदी गिनती डैश। ठीक है, तो इसका नाम 6 कार्बन का हेक्स। इस बार किसके किसके बाद है? 2 के बाद और 4 के बाद, तो 2 कामा 4, 2 बार आया, 2 बार के लिए क्या लगाते हैं? डाई। अब डाई है क्या? डबल बंद। डबल क्या जुड़ता है? इन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मान लो ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसका हाइड्रोजन बांटेंगे, इसके पास देखो 2 बंद है, कितने चाहिए? 2 2 4, इसके पास 2 1 3 1, इसके पास देखो 2 1 3 1 है ना, 3 1 4, इसके पास देखो 2 2 4, इसके पास पूरा है। अब इसको आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ठीक, इसका देखेंगे, देखो 2 इधर है 1 इधर है, तो कितने हो गए? 3, और 3 1 4, इसके पास 1 है तो कितने चाहिए? 3। ठीक है, अब यदि इसका हम क्या करें? गिनती, क्योंकि डबल बंद आ जाए गिनती आवश्यक होता है। देखेंगे इधर 1 के बाद डबल बंद मिल रहा है, इधर 1 के बाद सिंगल है, इधर से पास पड़ता है। गिनती कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन क्या होता है? हेक्स। इसके बाद देखेंगे डबल बंद है कहाँ, तो 1 के बाद, 3 के बाद और 4 के बाद लिखेंगे 1 कामा 3 कामा 4। कितने जगह आया है? 1 2 और 3 बार आया। 3 बार के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राई। तो ट्राई, और ट्राई है क्या? डबल बंद। डबल के लिए क्या जुड़ता है? इन, तो ट्राई इन। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा यूज करके, बार बार आ जाए तो पाली शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिपल बंद की। तो ट्रिपल बंद भी कम से कम 2 कार्बन के बीच आता है। ठीक, जैसे देख लेते हैं। ठीक, ट्रिपल बंद को हम एल्काइन लिखते हैं, एल्काइन। ट्रिपल बंद को एल्काइन लिखते हैं, और एल्काइन को हम तोड़ेंगे तो एल्क धन आइन, एल्क धन आइन। और एल्क में से मैंने बताया कार्बन, और आयन में से होता है क्या? ट्रिपल बंद। ठीक है, और इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ये होता है इसका सूत्र, किसका? एल्काइन का। ठीक है, तो बीच में दोनों का साझा होता है, तो ये भी गिनेगा 3, और 3 में 4 पूरा करना तो 1 चाहिए, इसको भी 3 है तो 4 पूरा करना है, 1 चाहिए। ठीक है, जब डबल ट्रिपल आ जाए तो गिनती करना आवश्यक होता है। 1 के बाद ट्रिपल, इधर देखेंगे 1 के बाद तो सेम कंडीशन, चाहे गिनती जस्ट कर दो। ठीक, अब उसके बाद सूत्र यही लगेगा कि कार्बन, कितने कार्बन? 2, 2 कार्बन क्या होता है? एथ। इसके बाद किसके बाद बंद है? 1 के बाद लिखेंगे 1 पर ट्रिपल क्या जुड़ता है? आइन। ध्यान देना हिंदी गिनती में क्या लगता है? डैश। अब 1 लिखें अथवा ना लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। ठीक है, सूत्र लिखना चाहें तो 2 कार्बन C2, और कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, तो C2H2।
अब यहाँ पे n मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। अब यदि हम इस सूत्र का यूज करें और इसका सूत्र निकालें, देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो C2H2 गुणे n की जगह कितने कार्बन, 2, तो 2 माइनस 2, तो C2 2 दूना 4, 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, तो C2H2। तो इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से हम इसका भी निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मान लो ये है, ये ट्रिपल बंध आ गया, ठीक है, इसको 4 पूरा करना है, 3 पहले से मौजूद है, केवल 1 चाहिए। इसको 4 पूरा करना है, 3 इधर है, 1 इधर है, 3 1 4 पूरा है, इसको जरूरत नहीं है। इसके पास केवल 1 है, 4 पूरा करना कितने चाहिए, 3 चाहिए, ठीक, 3 हाइड्रोजन। अब गिनती उधर से करते हैं जिधर से पास पड़े, इधर से 1 पर पड़ रहा है, इधर देखेंगे तो 1 2 पर पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है तो 1 2 और 3, 3 कार्बन को होता है प्रोप, और किसके बाद है ट्रिपल बंद, 1 के बाद लिखेंगे 1 पर आइन, 1 लिखें अथवा ना लिखें, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। सूत्र लिखना चाहो तो हाइड्रोजन कार्बन गिन के लिख सकते हो। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लो ट्रिपल बंद यहाँ पे लग गया, हाइड्रोजन अगल बगल गिन के आप जोड़ सकते हो, जिधर से पास पड़े गिनती कर दो, 1 2 के बाद 1 2 3 के बाद, जिधर से पास पड़ता गिनती कर देंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन क्या होता है, पेंट। इसके बाद देखेंगे किसके बाद ट्रिपल बंद है, 2 के बाद, तो पेंट 2 पर ट्रिपल बंद क्या जुड़ता है, आइन, तो पेंट 2 पर आइन, 5 कार्बन, पेंट का 5 कार्बन, 2 के बाद है ट्रिपल बंद, तो 2 पर क्या हो गया, आइन, ठीक है। अब यदि मान लो डबल बंद या ट्रिपल बंद 2 बार या 2 से अधिक बार आ जाए तो इतना नोट कर सकते हो। से मान लेते हैं एक क्वेश्चन है और इसमें मान लो ये ट्रिपल बंद 2 बार आ गया, तो जिधर से ट्रिपल बंद पास पड़ता है गिनती उधर से करते हैं, इधर से देखो दिख रहा है कि इधर से पास पड़ेगा, क्योंकि पहले कंडीशन पे इधर देखें तो 1 2 3 पर पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन गिनती होती है हेक्स। इसके बाद डबल बंद कहाँ कहाँ पे है, 1 के बाद और 3 के बाद लिखेंगे 1 3 और 2 बार आया है तो क्या यूज करेंगे, डाई। कोई भी चीज 2 बार रिपीट होता है, डाई 3 बार तो ट्राई, 4 बार टेट्रा। डाई आया क्या है, ट्रिपल बंद, तो ट्रिपल बंद क्या जुड़ेगा, आइन, ठीक। ध्यान देना हिंदी हिंदी गिनती गिनती वाले में कामा, ठीक, और हिंदी गिनती अलग हो जाए तो डैश, ठीक है। इसके बाद देखो ट्रिपल बंद कभी पास पास नहीं आएंगे, क्योंकि यदि ट्रिपल बंद पास पास मान लो जी यहाँ पे आ गया तो देखो 3 इधर 3 इधर 6, और कार्बन समझ जाता है केवल कितनी होती है, 4, तो 4 से ज्यादा बंद नहीं बना सकता, इसलिए एकदम पास पास कभी ट्रिपल बंद नहीं रखिएगा, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, ठीक, एक और लगा देते हैं जैसे इधर, ये जिधर से पास पड़े देखेंगे 1 पर ट्रिपल बंद है और इधर से देखेंगे 1 2 पर ट्रिपल बंद है, इधर से पास पड़ता तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। जिधर से पास पड़े गिनती उधर से करेंगे, 8 कार्बन का होता है आक्ट, ठीक। इसके बाद देखेंगे ट्रिपल कहाँ कहाँ पर है, तो 1 के बाद 3 के बाद और 6 के बाद लिखेंगे 1 3 6, और 3 बार आया इसके लिए ट्राई शब्द यूज होगा, और ट्राई आया क्या है, ट्रिपल बंद, तो ट्रिपल बंद के लिए क्या हो गया, आइन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आक्ट 1 3 6 ट्राई आइन, ठीक। अब यदि मान लेते हैं डबल बंद और ट्रिपल बंद दोनों साथ साथ आ जाए, ठीक, डबल बंद भी आ जाए और ट्रिपल बंद भी आ जाए तो लिखना ऐसे है, लेकिन यदि डबल बंद और ट्रिपल बंद दोनों साथ आ जाए एक ही कार्बन श्रृंखला में तो डबल की वैल्यू ज़्यादा होती है, और डबल की वैल्यू ज़्यादा का मतलब जिधर से डबल बंद पास पड़ेगा गिनती उधर से करेंगे, ठीक। तो डबल बंद की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेरिजन ट्रिपल बंद की। तो जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो इधर तुम्हारा डबल बंद है, इधर तुम्हारा ट्रिपल बंद है, तो गिनती किधर से होगी, हाइड्रोजन गिन के आप बांट सकते हैं। तो जी मैंने बताया कि डबल की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो जिधर से डबल पास पड़ेगा गिनती उधर से करेंगे, डबल बंद इधर से पास है तो गिनती इधर से करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन को होता है पेंट, सूत्र वही होगा कार्बन, 5 कार्बन क्या होता है, पेंट होता है। अब डबल की वैल्यू ज्यादा है तो पहले डबल लिखेंगे, डबल किसके बाद है, देखो गिनती इधर से किए तो इधर से देखेंगे 1 के बाद, तो पेंट 1 पर इन, इसके बाद देखेंगे ट्रिपल किसके बाद है, 4 के बाद, तो 4 पर आइन,
ठीक है। तो जब डबल ट्रिपल बंद आ जाए तो डबल की वैल्यू ज्यादा होती है और लिखते समय सबसे पहले डबल बंद लिखते हैं, उसके बाद ट्रिपल बंद लिखते हैं। जैसे अगला एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये ट्रिपल ये डबल, ठीक, ये इस क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिधर से डबल पास पड़े, देखो एक के बाद डबल वन इधर देखेंगे तो एक दो के बाद डबल है, सेम कंडीशन नहीं है। डबल वन जैसे पास पड़ता है तो 1 2 3 4 5 6 7, जिधर से पास पड़े उधर से गिनती। 7 कार्बन क्या होता है, हेप्ट। 7 कार्बन का क्या होता है, हेप्ट। इसके बाद डबल की वैल्यू ज्यादा है तो पहले डबल लिखेंगे। डबल किसके बाद देखेंगे तो 1 के बाद और 5 के बाद। तो लिखेंगे 1,5, कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। 2 बार के लिए क्या हो जाता है, डाई। तो 1,5 डाई। और डबल क्या लिखा जाता है, इन, डाई इन। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, ट्रिपल बंद किसके बाद है, 3 के बाद। तो लिखेंगे 3 पर आयन, ठीक है। तो डबल ट्रिपल जब आ जाए तो डबल को पहले लिखते हैं क्योंकि डबल की वैल्यू ज्यादा होती है। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक कार्बन इसमें और जोड़ देते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि गिनती किधर से करें, डबल बंद भी है और ट्रिपल बंद भी है। ट्रिपल बंद ज्यादा है तो इसका मतलब नहीं कि जिधर ट्रिपल बंद पास पड़े गिनती उधर से होगी। डबल बंद की वैल्यू ज्यादा होगी, जिधर से डबल बंद पास पड़ेगा गिनती उधर से करेंगे। तो 1 2 3 के बाद डबल बंद है, 1 2 3 4 5 के बाद डबल बंद है। इधर से पास पड़ता गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कार्बन का होता है 8। इसके बाद देखेंगे डबल किसके बाद, डबल की वैल्यू ज्यादा, पहले डबल लिखेंगे 3 के बाद। तो 8 3 पर इन। इसके बाद ट्रिपल कहाँ कहाँ पर, 1 के बाद, 5 के बाद और 7 के बाद। तो 1,5,7 3 बार आया है तो ट्राई, और ट्रिपल क्या जुड़ता है, आइन, तो ट्राई आइन, ठीक है। एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, किधर से गिनती करें, इधर से। क्यों, क्योंकि डबल बंद पास पड़ता है। कितने कार्बन है टोटल, 9। 9 कार्बन क्या होता है, नॉन, ठीक। इसके बाद डबल बंद कहाँ कहाँ गिनती इधर से किए हैं तो इधर से देखेंगे, जिधर से गिनती करेंगे उधर से देखते हैं कि इधर पास पड़ता है। देखो 1 के बाद और 4 के बाद और नहीं है तो लिखेंगे 1,4 और 2 बार आया है तो डाई, और डबल बंद क्या जुड़ता है, इन। इसके बाद ट्रिपल बंद देखेंगे 6 के बाद और 8 के बाद, लिखेंगे 6,8। और ये भी देखो 2 बार आया है तो इसके लिए भी डाई शब्द यूज होगा, डाई आइन, ठीक है। तो 2 बार 3 बार जितने बार आए डाई ट्राई लगा के इसको लिख सकते हैं।